बिहेवियर की ही एक टाइप है लर्निंग। लर्निंग यानी सीखना। एक ऑर्गेनिज्म जो है जब वो पैदा होता है तो अपने एनवायरनमेंट से, अपने आसपास, अपने बड़ों से वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे बिहेवियर्स जो है वो सीखता है। उसी लर्निंग को इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे और उस लर्निंग के जो दो पार्ट्स हैं लाइक हैबिचुएशन और इम्प्रिंटिंग। लर्निंग की और भी टाइप्स हैं लेकिन वो अगले सेक्शंस में डिस्कस होंगी। यहाँ पे हम हैबिचुएशन और इम्प्रिंटिंग को डिस्कस कर रहे होंगे। तो बेसिकली लर्निंग इज़ अ चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। कि जो भी एक्सपीरियंस डेवलप होता है किसी भी चीज़ से, उससे जो लर्न करते हैं वो हो सकता है वो आपके रिस्पॉन्स को या आपके बिहेवियर को चेंज कर रहा हो। Unlike innate behavior, learning involves some choice of responses to a given stimulus. Also, learning is not directly controlled by genes as innate behavior is. तो ये difference है learning में और innate behavior में कि learning में we have a choice of response. फॉर एग्ज़ाम्पल लर्निंग में ऐसा हो सकता है कि हम एक बार में एक एक्सपीरियंस से वो चीज़ ना सीखें। हो सकता है वी हैव टू रिपीट दैट बिहेवियर ट्वाइस और थ्राइस टू लर्न कि एक्चुअली अच्छा ये होता है, अब मैंने ये हरकत नहीं करनी। सेम इज़ द केस विद चिल्ड्रन कि वो कुछ बिहेवियर्स को बार बार रिपीट करते हैं तो उन्हें तब पता चलता है कि अच्छा मैंने अब ये ऐसे करना है या ऐसे नहीं करना। जब बच्चा खाना खाने लगे खुद से चम्मच पकड़े तो उसको चम्मच हमेशा आप बच्चे देखें उल्टा पकड़ते हैं। दे डोंट नो कि ये चम्मच सीधा कैसे पकड़ना है। वो उल्टे चम्मच में खाना भर के मुंह में डालने की कोशिश करते हैं और रिपीटेडली आप उन्हें वो सीधा कराते हैं तो रिपीटेड एक्सपीरियंस के बाद उन्हें पता चलता है कि चम्मच कैसे पकड़ना है। सेम इज़ द केस जब वो जूते पहनेंगे तो एवरी चाइल्ड वो जब जूते पहनना शुरू करता है तो हमेशा उल्टा पहनेगा कि राइट वाला लेफ्ट में और लेफ्ट वाला राइट में। वो भी रिपीटेड एक्सपीरियंस के थ्रू उसको पता चलता है कि मैंने जूता सीधा कैसे पहनना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये लर्निंग में आ जाती हैं और ये लर्निंग सिर्फ ह्यूमंस में एग्जिस्ट नहीं करती, ये हर ऑर्गेनिज्म में एग्जिस्ट कर रही होती है। लर्निंग की बहुत सारी टाइप्स हैं जिसमें हैबिचुएशन है, इम्प्रिंटिंग है, क्लासिकल कंडीशनिंग है, ट्रायल एंड एरर लर्निंग है, लेटेंट लर्निंग है, इनसाइट लर्निंग है। ये सारी टाइप्स हैं जिसमें से हम हैबिचुएशन और इम्प्रिंटिंग को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अब हैबिचुएशन बेसिकली क्या है? हैबिचुएशन में ये होता है कि एन एनिमल लर्न्स टू इग्नोर अ रिपीटेड और इररेलेवेंट स्टिमुलस। अब इसकी एक एग्जांपल है बफलोज, काउज जो हैं वो स्ट्रीट में, सिटी में जब हों तो वो बहुत सारे शोर को, हॉर्न्स को, ट्रैफिक को वो इग्नोर करना सीख जाती हैं। इसी तरह जो स्क्विरल्स होती हैं सिटी पार्क्स में, हमारे यहाँ तो इतनी नहीं होती लेकिन बाहर के ममालिक में बहुत ज़्यादा स्क्विरल्स पाई जाती हैं पार्क्स वगैरह में। तो स्क्विरल्स जो हैं वो ह्यूमन से इंटरैक्ट करना शुरू कर देती हैं। दे सी देम एज नॉन थ्रेटनिंग। तो इसलिए ये एक हैबिचुएशन हो जाती है, उन्हें आदत हो जाती है कि ये एक स्टिमुलस तो है लेकिन दैट इज़ नॉट हार्मफुल टू देम, दैट इज़ टोटली इररेलेवेंट, तो वो इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं वो भी इंसानों के साथ रहने के आदी हो जाते हैं तो वो आपको इग्नोर ही करेंगे मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। These animals have learned by repeated harmless encounters के humans जो हैं वो उनके लिए dangerous नहीं हैं, इसलिए वो एक ख़ास वे में behave करते हैं। Even stray dogs जो हैं उनको भी जब तक आप खुद ना छेड़ो वो आपको नहीं कुछ कहेंगे, एक्सेप्ट अगर कोई वहाँ पे यंग मदर है जिसके छोटे छोटे पपीज़ हैं तो वो इस टाइम पे नेचुरली डिफेंसिव होती है और एग्रेसिव होती है, वो एक नेचुरल बिहेवियर है उसका। अदर दिन दैट जो स्ट्रे एनिमल्स हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं करते जब तक आप उन्हें कुछ कहें ना। अब हैबिचुएशन की एक जो मेजर एग्जांपल है वो स्क्विरल्स में देखी जाती है कि एक पार्क में या किसी भी इन्वायरमेंट में अगर स्क्विरल्स जो हैं उनमें से एक कोई थ्रेटन फील कर रही है तो वो क्या करेंगे कि एक सिग्नल प्रोड्यूस करेंगे और एक नियरेस्ट जो रिफ्यूज होगा, जो छुपने की जगह होगी, वो वहाँ चली जाएगी और इवन जिसने उसका सिग्नल सुना है दे विल ऑल्सो रिट्रीट टू दैट रिफ्यूज। लेकिन अगर एक सिग्नल है जो एक ऐसे इंडिविजुअल से आ रहा है जिसने रिपीटेडली जो है एक फॉल्स अलार्म क्रिएट किया खतरे का, तो क्या होगा कि वो जो उसके ग्रुप के बाकी मेंबर्स हैं, स्क्विरल्स हैं, वो उस सिग्नल को इग्नोर कर देंगी और वो कहेंगी कि नहीं भाई इसकी तो आदत है, इसको ऐसे डर लगता रहता है, तो दैट्स व्हाई दे विल इग्नोर दैट सिग्नल एंड दे विल बिहेव अकॉर्डिंगली कि कुछ नहीं होता। हैबिचुएशन जो है वो हाईली अडाप्टिव होती है। हाईली अडाप्टिव का मतलब ये है कि वो एनवायरनमेंट से रिलेट कर रही होती है, जिस तरह के एनवायरनमेंट से स्टिमुलस आ रहे होते हैं हैबिचुएशन उसके अकॉर्डिंगली एक हैबिट डेवलप हो रही होती है ऑर्गेनिजम्स के अंदर।
लर्निंग में जो दूसरी टाइप है बिहेवियर की, दैट इज इम्प्रिंटिंग। अब इम्प्रिंटिंग में ये होता है कि एक जो यंग एनिमल है, इट फिक्सेस इट्स अटेंशन ऑन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट with which it has visual, auditory or tactile experience and thereafter follows that object. अब एक यंग एनिमल ने जो पहली चीज़ पैदा होते साथ ही देखी है या उसने इंटरेक्ट किया उसके साथ, या ऑडिटरी एक्सपीरियंस है या मूवमेंट से रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस है, तो वो उसको फॉलो करना शुरू कर देगा। अब जो इम्प्रिंटिंग है वो इंटेंसिवली स्टडी की गई है सिर्फ बर्ड्स में, स्पेशली चिकन, डक्स और गीज़ जो होते हैं, इनमें ये बहुत ज़्यादा जो है स्टडीड है। और इट्स अ कंपेरेबल फॉर्म ऑफ लर्निंग एंड इट अपेरेंटली अकर्स इन द यंग ऑफ। स्टडीड जो है ये बर्ड्स में ज़्यादा है, लेकिन ये जो है मैमल्स में, फिशेस में, इंसेक्ट्स में भी एग्जिस्ट कर रही होती है। अब इम्प्रिंटिंग जो है उसमें एक क्रिटिकल पीरियड होता है। वो क्रिटिकल पीरियड क्या है? द स्पेसिफिक टाइम ड्यूरिंग विच इम्प्रिंटिंग डेवलप्स इज कॉल्ड द क्रिटिकल पीरियड। यानी कि वो टाइम जिस पे एक यंग ऑर्गेनिज्म एक चीज़ पे या एक बड़े ऑर्गेनिज्म पे या एडल्ट पे इम्प्रिंट कर रहा होता है, वो टाइम होता है क्रिटिकल पीरियड। उसको हम क्रिटिकल पीरियड कहते हैं। कि इम्प्रिंटिंग का एक रिज़ल्ट ऐसा भी है, बल्कि मेजरली यही होता है कि जो भी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है डेवलप हो जाता है बिटवीन टू एनिमल्स। ऑफन अ हैचलिंग या न्यू बॉर्न एनिमल होगा उसके पेरेंट के साथ, यानी पेरेंट पे उसने इम्प्रिंट कर लिया है, अब वो पेरेंट को फॉलो करेगा और जैसे जैसे पेरेंट कर रहा है वो देख देख के सीखेगा। तो दैट्स व्हाई इट इज़ अ टाइप ऑफ लर्निंग। अब इम्प्रिंटिंग को एक साइंटिस्ट था कनार्ड लॉरेंस, उसने स्टडी किया। उसने ये शो किया दैट द प्रिंसिपल इम्प्रिंटिंग स्टिमुलस इन ग्रेलैंड गीज इज नियर बाय ऑब्जेक्ट दैट इज मूविंग अवे फ्रॉम द यंग। उसने ये चीज़ बताई कि इन गीज में जो प्रिंसिपल स्टिमुलस है वो ये है, वो चीज़ है, वो ऑब्जेक्ट है जो उन हैचलिंग से अवे मूव कर रही है उस टाइम पे या राइट आफ्टर देयर बर्थ। उसने बेसिकली किया क्या कि एक एक्सपेरिमेंट किया कि गीज जो थे, हैचलिंग्स थे, वो जब हैच हुए उसने मतलब वो आर्टिफिशियली हैच हुए, वहाँ पे उनकी मदर मौजूद नहीं थी। एंड ही वॉज द वन हु इंटरेक्टेड विद देम फर्स्ट। उसने उनके साथ ऑडिटरी, विजुअल और टेक्टाइल एक्सपीरियंस जो था उन गीज का उसके साथ हुआ। एंड ही वाज मूविंग, ही स्टार्टेड मूविंग अवे फ्रॉम देम। जैसे उन्होंने चलना शुरू किया तो दोज यंग गीज दे इम्प्रिंटेड ऑन हिम, और वो जहाँ जहाँ जाता था वो उसी तरह वो गीज उसको फॉलो करते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने किसी भी जो है एडल्ट को नहीं देखा था अपनी टाइप के, और उनको कोई ये भी नहीं पता था कि वो एडल्ट होता कैसे है। उनको यही पता था कि दैट इज़ द ऑब्जेक्ट, दैट इज़ द पर्सन वी सॉ फर्स्ट एंड दैट इज़ द पर्सन वी शुड फॉलो। तो वो पेरेंट की तरह बिल्कुल वो सारी ज़िंदगी उसको फॉलो करते रहे, और उन गीज को ये अंदाज़ा नहीं था कि दैट ऑब्जेक्ट और पर्सन इज़ डिफरेंट फ्रॉम देम। या वो गीज जब उन्होंने एडल्ट गीज को देखा अपने आसपास, तो भी उन्होंने अपना फोकस लॉरेंस से शिफ्ट नहीं किया, और वो लॉरेंस पे शिफ्ट जो है वो इम्प्रिंटेड रहे, और उन्होंने दूसरे किसी एडल्ट गीज को अपना पेरेंट एक्सेप्ट नहीं किया। तो इस तरह से उसने प्रूव किया कि जो फर्स्ट जो रिस्पॉन्स है, जो इम्प्रिंटिंग है, वो इस तरह से होती है कि जो पहली चीज़ वो देखते हैं उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं और उनसे वे मूव करती है, तो दे इम्प्रिंट ऑन दैट ऑब्जेक्ट।